स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, विद्यार्थियों, सोहम सर, फिजिक्स, आराध्या क्लासेस। हाँ, आज दोस्त तेरे लिए चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म इन मैटर का लेक्चर नंबर 9 क्वेश्चन का नाम है मैग्नेटाइजेशन। पूरा वीडियो मैग्नेटाइजेशन पे चलेगा, बेसिक से स्टार्ट करके जितना तेरे एनसीईआरटी में है उतना तक अपन तेरे को ले जाएंगे टेक्स्ट बुक, ठीक है? ओके, मैग्नेटाइजेशन होता क्या है भाई? आराम से पढ़ेंगे, वीडियो में कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को। मैं जितना आराम से बोलूँगा ना उतना ज़्यादा सोच पाऊँगा नई नई चीज़ें तेरे लिए। जितना स्पीड में बोलूँगा ना तो फ्लो में कुछ चीज़ें लटक जाएगी, इसलिए आराम से पढ़ाऊँगा, ठीक है? क्योंकि जो तुझे पढ़ाना है वो तो पढ़ाना है, लेकिन अंदर कुछ और भी कहीं दूर का ज्ञान, कहीं किसी को कुछ सिखाया हुआ याद आता जाता है जब दिमाग आराम से चलता है, तो है ना? हाँ, तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ाता हूँ। चल, मैग्नेटाइजेशन होता क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रहा, देख, ये ऑब्जेक्ट है, ये अभी मैग्नेटाइज नहीं है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन इसको तू यहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर ले जाके रख दे, रखा, थोड़ी देर बाद निकाल, ये मैग्नेट बन जाएगा। और बन गया तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन हो चुका। जो पहले मैग्नेट नहीं था, अंदर रखने के बाद मैग्नेट बन गया, तो ये मैग्नेटाइजेशन हो गया। मान ले नहीं होता है तो ठीक है कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही नहीं थी, इसलिए मैग्नेटाइज नहीं हो पाया, कितना भी बाहर का फील्ड डालो नहीं हो पाया। तो होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है? डिपेंड्स ऑन दी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ देख, रफली समझाता हूँ। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, ये रहा, सपोज इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मतलब इस पे मेहनत किया जाए तो इन फ्यूचर इट कैन बिकम अ गुड मैग्नेट। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है मान ले, तो वो नॉर्मल सिचुएशन में मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके अंदर की जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है ना, सब रैंडम होती है। ऐसे देखनी हो, ये सारी मैग्नेटिक मोमेंट है, इधर उधर अस्त व्यस्त रैंडम होती है। मैग्नेटिक मोमेंट तो होगी ना अंदर, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग होता रहता है, दैट इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्यू टू दैट करंट मैग्नेटिक फील्ड अकर्स एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट अकर्स। यस, मैग्नेटिक मोमेंट तो अंदर होती है। हाफ EVR फॉर्मूला भी दिया था मैग्नेटिक मोमेंट का इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, लेकिन सिर्फ रैंडम होती है, तो ये वर्क नहीं करेगा। सारी मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में चाहिए। तो मुझे अचानक से वो फिनोमिनन याद आ गया था ना, टॉर्क वाला फॉर्मूला। हाँ, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम जैसे कोई मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं, सो याद करना, देख, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नीडल रख दिया ऐसे, तो हम जानते हैं नीडल पे एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, और घूम के लास्ट में नीडल ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना? ये क्या हो गया? नीडल का जो मैग्नेटिक मोमेंट था इधर डायरेक्शन में, वो अब सीधा हो गया ना, अलोंग द एक्सिस हो गया, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब डाइपोल मोमेंट को रखा जाए तो वो कैसे भी रखा होगा, अस्त व्यस्त टेढ़ा मेढ़ा, लास्ट में वो कैसा हो जाएगा? फील्ड के डायरेक्शन में ही सेट हो जाएगा, वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर भी मुझे वही आइडिया सूझता है कि ये सारी रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट्स है ना, सारी की सारी, इनको एक ही डायरेक्शन में लाए तो कुछ काम हो, तो उसके लिए एक्सटर्नल फील्ड दे दो। जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड दोगे, ये जितनी भी मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडम इधर उधर घूम रही है, सारी की सारी एक डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। ऐसे ऐसे ये जितनी भी रैंडम घूम रही है सब एक डायरेक्शन में सेट हो जाएगी ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ मिलेगा, जीरो नहीं होगा। इधर तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, क्यों? सारी रैंडम है ना, तो सबका वेक्टर एडिशन करेंगे तो लास्ट में जीरो ही आएगा, राइट? लेकिन ये सब सेम डायरेक्शन में है तो सबका प्लस होगा, जीरो नहीं होगा। हाँ, तो आई एग्जैक्टली वांट टू से कि अब ये ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज्ड हो गया क्योंकि इसकी सारी मोमेंट एक डायरेक्शन में आ गई। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करना मतलब कि उसके अंदर की जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उनको अरेंज करना, हाँ, उनका ओरिएंटेशन फील्ड के डायरेक्शन में ला देना, उसी का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन करना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा, रख के निकाला और इस सर मैग्नेट बन गया। इसका मतलब इसके अंदर जो भी मोमेंट्स थी ना, वो सारे फील्ड में रखने से सेट हो गई। हाँ, ऐसा हो गया, समझा? तो इस बेसिक थॉट के सहारे तुझे मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ। चल ठीक है, आजा।
अब ये मैग्नेटाइज्ड होना मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होना, मैग्नेटिक मोमेंट मिलना, और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मिले तो दैट इज द एग्जैक्टली मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बन गया डेफिनेशन। अरे मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन बन गया क्या, कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी सैंपल मीन्स, मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी सैंपल मीन्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड, चल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बढ़िया भाई बढ़िया, मजा आ गया। टेक्नीशियन ये दिख रहा है ना सब कैमरे में, आउट ऑफ द रेंज तो नहीं हूँ? अच्छा मैं खुद दिख रहा हूँ, हेलो दिख रहा हूँ, हाँ चलो। तो मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या, मैग्नेटाइजेशन मैंने बोला था ना आराम से पढ़ाऊंगा मेरे हिसाब से, तो ये सब प्लान में नहीं था लेकिन निकल के आया कहीं से। हाँ, आराम से पढ़ाने का ये फायदा होता है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी सैंपल is equal to net magnetic moment। इंग्लिश में ज़्यादा ऐसा बोलते हैं ना लोग, ज़्यादा इंग्लिश बोलने की आदत होती है तो मैग्नेटिक, हम लोग तो देसी है, हम लोग कैसे बोलते हैं मैग्नेटिक, बहुत हाई क्लास इंग्लिश वाले होते हैं निकलते मैग्नेटिक। भाई अपना अपना वे ऑफ डायलेक्ट है यार। हाँ, गुजराती भी नहीं बोलते, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे बहुत सिंसियर होते तो बोलते केम छो, और अपने जैसे देसी होते बोलते चम छो चेऊ ह। तो फर्क पड़ता है ना, वे ऑफ डायलेक्ट, मतलब वही होता है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ हाँ बन गया डेफिनेशन। चल, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चल तेरा आज पहला फॉर्मूला तेरे हाथ में आ गया दोस्त। इक्वेशन 1। अब हम इसका यूनिट वगैरह भी लिख दें यहाँ पे, तो लिखेंगे ना, कौन मना करेगा। चल, यूनिट, सर थोड़ा कैपिटल रखते तो अच्छा दिखता है ना, ठीक है जो है समझ ले। यूनिट बनाते हैं, यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब। कैंसिल, द आंसर इज एम्पियर अपॉन मीटर। यह गया मैग्नेटाइजेशन का यूनिट। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ले सकते हैं ना, L-1 एंड एम्पियर रेज़ टू 1। हो गया भैया। ये पूछते रहे 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट BS की MCQ बनते ही है। हाँ तो चल, मैग्नेटाइजेशन का ओपनिंग अच्छा लगा तेरे को। अब किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसका मैग्नेटाइजेशन करते हैं, और करके उसके अंदर अलग अलग फॉर्मूले और मैथमेटिक्स सेट करते हैं, मज़ा आएगा। अच्छा एक मिनट, ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लाऊं? दुकान पे मिल जाएगा 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो? नहीं रे, तेरे पास ऑप्शन है, तो मैग्नेट ले आ कहीं से, तो मैग्नेट के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा रे। बस इसी फील्ड में जाके इस ऑब्जेक्ट को रख देना है, चले हो गया काम। समझा? मैग्नेटिक फील्ड को दुकान से 2 रुपये किलो खरीदना नहीं होता है, कहीं भी मैग्नेट रख दे टेबल पे, मैग्नेट के सराउंडिंग फील्ड होगा, उस फील्ड में जाके इसको नज़दीक रखना है, सिर्फ टच भी मत करवा, सिर्फ नज़दीक रख तो भी तेरा काम हो जाएगा। ले तो, लेकिन ये जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है ना, थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म ज़्यादा है। थोड़ा सिस्टमेटिक ऐसा यूनिफॉर्म फील्ड मिल जाए तो कहीं से, वो भी दुकान में नहीं मिलेगा 2 रुपये किलो, उसको भी बनाना पड़ेगा। है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो एक्सिस के वेरी क्लोज नियर जो फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर वेरी पैरेलल टू द एक्सिस, तो वहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस बन सकता है। तो चलो सोलेनॉइड ले आओ, तो लिखो क्या, सीधा ड्रॉ करो सोलेनॉइड। चलो ये रहा एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर आप जानते हो ऐसे यूँ वायर वाउंड होता है पूरा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से करंट अंदर एंट्री लिया, यहाँ से एग्जिट हो गया। अब जब ये करंट फ्लो होता है अंदर, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल टू द एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम ऐसे। ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अंदर हो गया ना। हाँ, तो अपना अब ये बाकी का सब ड्राइंग जाने दूँ, तो सिर्फ तुझे डायरेक्ट होलो ड्राइंग दिखेगा कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है साहब। बार मैग्नेट से बेटर ऑप्शन है सोलेनॉइड, क्योंकि बार मैग्नेट में यूनिफॉर्म लाइंस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें सिस्टमेटिक होता है थोड़ा।
सॉरी नॉन यूनिफॉर्म लाइंस ज़्यादा होती है उधर, हाँ। जिसके अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड है, तू समझ ले, ठीक है, ये रहा। और तो चल थोड़ा सा स्टोरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंसीडर सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स, कंसीडर अ सोलेनॉइड, जो हम कर रहे हैं वही हमको लिखना है, ऑफ n टर्न्स, ओके। करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज I, करंट फ्लो इन सोलेनॉइड इज I। फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये टर्म भी आता है सोलेनॉइड के फॉर्मूले में ना, हाँ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, जानते हैं हम। अच्छा क्या है ये? पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गया, ठीक है। अच्छा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो लिख ले, मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 NI, कवर अप कर ले, B0, इक्वेशन नंबर 2। मतलब ये सोलेनॉइड लेके क्यों है, तू पूरा फील्ड समझ रहा है थियरी का। हमको मैग्नेटिक फील्ड में अपने ऑब्जेक्ट को रखना था, अपने मटेरियल को डालना था, ताकि वो भी मैग्नेटाइज्ड हो जाए। तो मटेरियल तो पड़ा है मेरे पास, ये रहा, उसको डालूं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? तो मैग्नेटिक फील्ड लेते वक्त दो ऑप्शन दिमाग में आए कि बार मैग्नेट का लूँ कि सोलेनॉइड का लूँ। तो आई सिलेक्टेड सोलेनॉइड, इट इज़ यूनिफॉर्मली अराउंड द एक्सिस, है ना, इसलिए सोलेनॉइड लिए। अब सोलेनॉइड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट डालूं, उससे पहले सोलेनॉइड का इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना, तो इंट्रोडक्शन के चक्कर में 3-4 पॉइंट हो गए। हाँ, अब अपना काम शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट को लाके इसके अंदर डाल देते हैं। तो देख, जैसे ही आप सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला मटेरियल डालोगे, उसकी सारी मोमेंट ऐसे सेट हो जाएगी और वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अच्छा, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो उसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ना, ऐसे ये खुद का, उसका ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक फील्ड और ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड ये था पहले, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड था ना उसका खुद का, अब तू जो मटेरियल डालेगा तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो उसका भी तो फील्ड अंदर ऐड होगा कि नहीं होगा, तो अंदर का फाइनल मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ जाएगा। हाँ, तो ये सारा स्टोरी है ना एक सेंटेंस में लिख देते हैं। चल क्या लिखेंगे? नाउ पुटिंग अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट, now putting a magnetic material interior the solenoid, the resultant magnetic field in the solenoid will be greater than this B0, बढ़ जाएगा। शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, हाँ लिखना है, ज़्यादा कोई थियरी नहीं लिखना है। Now, if magnetic material मतलब जो मैग्नेट बन सकता है आगे जाके, हाँ, if magnetic material is put inside the solenoid, resultant magnetic field will be greater than B0. Okay, so now resultant magnetic field inside the solenoid, ये रहा, उसका खुद का तो था ही B0, वो जो मटेरियल आपने अंदर रखा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है, तो वो भी प्लस हो जाएगा Bm। तो इक्वेशन 3 Bm के बारे में लिख दे डायलॉग क्या, कि वेयर Bm इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मटेरियल विच इज केप्ट इनसाइड द सोलेनॉइड। सिर्फ लिख दे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल और सैंपल। ठीक है दोस्त, अब ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा या कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा मैग्नेटाइजेशन पे। तूने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़िया ज़्यादा हो गया तो फील्ड भी ज़्यादा क्रिएट करेगा, वो मैग्नेटाइजेशन थोड़ा कम हुआ, सारी डाइपोल सेट नहीं हो पाई तो मैग्नेटिक फील्ड कम पैदा करेगा, है ना। तो ये इसके बारे में 10 पॉइंट है, लिखते हैं। चल
here Bm directly proportional to the magnetization. Bm is directly proportional to the magnetization. अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू ज़ीरो. इस म्यू ज़ीरो के बारे में लिखो, क्या है ये म्यू ज़ीरो? व्हाट इज दिस म्यू ज़ीरो? म्यू ज़ीरो यार वैक्यूम का परमिएबिलिटी, वही जो बायो सावर्ट के लॉ में आया था ना, वही म्यू ज़ीरो ही है. हाँ, तो लिख दो कांस्टेंट ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ. इसका नाम क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. बस इतना इंट्रोडक्शन बहुत है तेरे लिए, है कि नहीं? अब दोस्त थोड़ा और स्पेस चाहिए, कुछ अच्छा, थोड़ा कैमरामैन सेट हो गया भाई तेरा स्क्रीनशॉट. चल अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को भी समझाना है. तो ना व्हाट इज मैग्नेट, तो चल अब डायरेक्ट एक पॉइंट लेते हैं. नाउ इट इज कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फील्ड कॉल्ड एच. क्या है समझाऊंगा ना, बिना समझाए तो मैं भागूंगा ही नहीं, यू नो. लेकिन जितना टेक्स्ट में है उतना पहले लिख तो दे. क्या कि नाउ इट इज कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस, कैमरा में ये आ रहा है ना, ऊपर का कवर हो रहा है ना स्क्रीन. नाउ इट इज कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस अनदर मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड कॉल्ड H. What is H? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैं समझाऊंगा, तो थोड़ा रुक जा. ये H अचानक कहाँ से आया ना, पूरा समझाऊंगा. चल फॉर्मूला ले. विच इज डिफाइंड और एक्सप्रेस्ड एज, इस फॉर्मूले से उसको एक्सप्रेस करते हैं B अपॉन म्यू ज़ीरो माइनस एम. ये सारे वेक्टर है. हाँ, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 4 आज का. सर ये अचानक कहाँ से आ गया, ये सारा इंट्रोडक्शन मज़ा नहीं आ रहा है ना तेरे को? 2 मिनट समझा दूँ साइड में जाके. चल ये वाली जगह में समझ लेंगे अब. देख एक्चुअली क्या है, करंट पासिंग पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ये है, अपने को डालना नहीं है थियरी में, लेकिन तेरी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ. क्या कि करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अब करंट एक टर्न है तो आई, लेकिन एन टर्न्स है तो करंट विल बी एन आई. तो एन अपॉन एल क्या होगा? स्मॉल एन. अरे यार एन अपॉन एल स्मॉल एन होता है ना. हाँ, तो एन आई बोल, समझा? हाँ, ये होता है एच. अच्छा, अब तू वो जो सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या था? म्यू ज़ीरो एन आई था कि नहीं? तो इस एन आई को एच से रिप्लेस कर दे, हो गया तेरा काम. तो ऐसे एच इंट्रोड्यूस होता है अपने टॉपिक में, लेकिन बुक में ऐसे किया तो अपन ऐसे लेते हैं. ठीक है, जाने दे, जो है वही सत्य है. आ जाओ, अभी ऐसा ही लाके दिखाऊंगा तेरे को, इधर से आएगा देख. चल अब m को इधर डाल दो. सो h प्लस एम इज इक्वल्स टू b अपॉन म्यू ज़ीरो. अब म्यू ज़ीरो को इधर डाल दो, तो फाइनली b विल बी म्यू ज़ीरो इनसाइड द ब्रैकेट h प्लस एम. ये अपना फाइनल फार्मूला आ गया. फाइनल फार्मूला आ गया. अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ. अच्छा कैसे आया? इन लोगों ने ऐसे लाया ना, अपन डायरेक्ट ला सकते. देख यहाँ से उठा, ये रहा अपना फार्मूला. ये एक्स्ट्रा है ऐसे तेरी समझ के लिए, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना. b इज इक्वल्स टू बी ज़ीरो प्लस बी एम था अपने पास. अपने बाहर से समझ के डेफिनेशन से क्या बनाया कि बी ज़ीरो इज म्यू ज़ीरो एच. इट इज़ म्यू ज़ीरो एच. और ये बी एम कहाँ? ये रहा ना, बी एम इज म्यू ज़ीरो एम. चल डाल दे म्यू ज़ीरो एम. म्यू ज़ीरो कॉमन ले आ गया ना. तो ऐसे लाए होते तो थोड़ा इजी रहता ना. ये डायरेक्ट ले आए तो अब अपन ने भी डायरेक्ट ला के रख दिया. लेकिन अपनी मेथड को कोई मार्क्स देता नहीं है ना बोर्ड एग्जाम में. जैसे बुक में लिखा है वैसे लिखना. हाँ चल ठीक है दोस्त, इसका भी स्क्रीनशॉट लेगा. अरे जाने दे. चल दोस्त, अब 1-2 पॉइंट और डाल दे कि ये जो फाइनल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये 2 चीज़ों से बना है. कौन सा? एक तो H. H मतलब
सोलेनोइड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बन रही है वो है, राइट। और ये एम क्या है, एम है ऑब्जेक्ट अपना जो मटेरियल अंदर डाला उसकी वजह से, है ना। हाँ, तो बस ये दो चीज़ों के बारे में लिखना है, क्लियर। तो मैग्नेटाइजेशन में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में भी, ऐसे इस पैटर्न से आ सकता है क्या कि व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, डिराइव रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो थियरी यहाँ से स्टार्ट करके तुझे यहाँ तक जाना है। अब तुझे चाहिए तो एक बार पूरा बोर्ड स्क्रीनशॉट ले ले इधर से, चल 1 2 एंड 3 बराबर। ओके दोस्त, हो गया तेरा स्क्रीनशॉट। अब मुझे इतना जगह और चाहिए पढ़ने को, कैमरा यहाँ तक कवर कर रहा है ना, इधर तक, ठीक है। अब नया एक टर्म है तेरे लिए, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ना, हाँ नहीं याद है? अरे यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा तो था अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा तो था ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ना इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अरे यार इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी समझ ना तेरा, कुछ 1 + ER+1 समथिंग ऐसा कुछ था। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऑब्जेक्ट का रिस्पॉन्स था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H। यस, मैग्नेटाइजेशन H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। H मतलब तू जानता है ना, करंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ इन सोलेनोइड। सोलेनोइड में जितना करंट आएगा उतना सोलेनोइड ज़्यादा फील्ड क्रिएट करेगा, और सोलेनोइड का फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो अंदर जो मटेरियल रखा है उसका मैग्नेटाइजेशन भी ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात है ना। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड H ड्यू टू करंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चल। मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। आपने तो देसी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऐसे बोलते हैं अपने यहाँ तक। चलो ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन M, हाँ, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, ठीक है। चल दोस्त, अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल गया तो आया ना। हाँ, इसको पढ़ते हैं काई, लेकिन काई, हाँ, लेकिन इसका जो नाम है, टर्म है, वो है ससेप्टिबिलिटी, पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अभी आ गया भाई नया नया अपनी लिस्ट में, तो इसको निकालो बाहर, इस पर लिख डालो कुछ ना कुछ पॉइंट्स। देख पहले ऐसे लिखे धांसू पॉइंट्स। चल सबसे पहला पॉइंट इधर लिखते हैं, इसके बारे में क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये डायमेंशनलेस है, M0 L0 T0 A0 सब 0 0। डायमेंशनलेस ही होगा ना, ये H और इसका यूनिट सेम होता है। अरे यार मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या देखा था अभी अपन ने, एम्पियर/मीटर, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ थियरी। H का भी तो वही होगा ना, एम्पियर/मीटर। हाँ, तो इसका भी यूनिट सेम है ना, तो यूनिट दोनों का सेम होगा, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। तब एक और चीज़, ये क्या है, तो एक्चुअली ये दिखाता है कि हाउ द ऑब्जेक्ट विल रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फील्ड। हमको करना क्या है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मटेरियल को रखना है। अब ये मटेरियल उस एक्सटर्नल फील्ड को कैसा रिस्पॉन्स देता है, क्या मैग्नेटाइज होगा कि जिद करेगा कि नहीं होगा कि गुस्सा करेगा, तो दैट रिस्पॉन्स, यस। तो इट रिप्रेजेंट्स दैट हाउ मटेरियल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लिखना भैया, ये जगह इधर उधर हो रहा है ना, रुक, इंटेंसिटी को ऊपर लिख ले, लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में एक दो चीज़ें और बहुत फेमस है मार्केट में, यहाँ से देख, क्या जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मटेरियल होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। फ्रॉम द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू मटेरियल को 3 कैटेगरी का माना जाता है। पैरा
डाया एंड फेरो, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उन तीनों के लिए ये काई का वैल्यू अलग अलग होता है, तो वो यहाँ पे बताना जरूरी है। देख कौन कौन से होते हैं मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नाम दिए गए हैं, आएगा इसके बाद का पूरा वीडियो पैरा डाया फेरो पे ही है, देख लेना। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। चल, पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के लिए ये जो काई होता है ना, ये बहुत ही स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है। डायामैग्नेटिक के लिए काई स्मॉल एंड नेगेटिव होता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए काई बहुत बड़ा होता है रे, डबल ग्रेटर देन 1। हाँ, तो ये IMP है दोस्त, इस पे तो मुझे याद है मैंने एक पेपर सॉल्व करा, AIPMT 2016 में क्वेश्चन आया था, यही इतना ही कि इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऐसा है जिसका ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है, तो आंसर में था डायामैग्नेटिक। बच्चे खुश हो गए थे, अरे सर। चल ठीक है, तो काई पे इतना इंट्रोडक्शन ठोक दिया अपन ने, अब इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाए भी, जिंदगी बहुत कंफ्यूजन वाली हो जाएगी उससे पहले। चल देख, तो इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बढ़ाएंगे ना, चल चल। देख भाई, अब क्या है, अपने को पता है कि सोलेनॉइड के अंदर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, उठा ले डायरेक्ट। चल, एज वी नो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अरे मजा आता है ऐसे बोलने, मैग्नेटिक फील्ड। एज वी नो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड क्या होगा, ये रहा, B इज इक्वल्स टू μ0 H प्लस यम। ठीक है बबुआ, H तो H है, यम का होगा, यम यहां से होगा ना, काई एम इंटू H डाल दो, काई एम इंटू H μ0 1 प्लस काई एम। H कहाँ गया साहब, H कॉमन आ गया, ये रहा, H बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर ये वाला जो टर्म है इतना, एक्सपेक्टिंग H, ये वाला जो टर्म है ना, उसका डायरेक्ट नाम है क्या, म्यू। अरे सर कहाँ से ले आते हो, तो ये टेक्स्ट बुक में से उठा के ले आता, मेरे घर पे कोई फैक्ट्री नहीं है ऐसे फॉर्मूलों की। हाँ, इसको म्यू बोलते हैं, तुमने डायरेक्ट रख दिया तो लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चल लिख कि वेयर म्यू क्या है, म्यू इज ऑल्सो परमिएबिलिटी। ये वैक्यूम का परमिएबिलिटी है ना, ये मीडियम का, मटेरियल का परमिएबिलिटी है। हाँ, तो लिख दे परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और मटेरियल ऑल्सो वी कैन से। ठीक है, तो अब चल यहाँ पे रिलेशंस क्रिएट करते। टेक्नीशियन जरा देखना, नीचे कट नहीं होना चाहिए, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगे तो कैमरा थोड़ा डाउन कर देना आप, है ना। चलो, म्यू इज इक्वल्स टू μ0 1 प्लस काई एम। अब μ0 को नीचे डाल दो इधर, 1 प्लस काई एम, ये हो गया μr। एक और नया फार्मूला, ये सारे रेड जोन में लगाने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभी μr क्या है पता है तेरे को, रिलेटिव परमिएबिलिटी यार। ये मीडियम का परमिएबिलिटी, ये वैक्यूम का परमिएबिलिटी, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो लिख μr इज रिलेटिव। रिलेटिव कैसे लिखेंगे सर, ऐसे लिखेंगे ना, रिलेटिव, RELATIV। हाँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अच्छा, ये जो टर्म है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के K जैसा है। तू मानता नहीं है मेरी बात, देख इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ना K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R। मीडियम का परमिटिविटी, वैक्यूम का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज K मीन्स डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, है ना। तो हम इसके बारे में एक धांसू पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि इट इज द एनालॉग ऑफ K एज इट वॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मस्त पॉइंट है, लिखना पड़ेगा ये। इट इज एनालॉग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बस हो गया भैया, एक लास्ट लाइन ऐड कर दूं अपनी तरफ से, फिर मुझे तसल्ली हो जाए। ये म्यू की जगह पे अपन, अरे यार तूने देखा नहीं क्या, म्यू अपॉन μ0 मीन्स μr होता है, तो व्हाट म्यू इज μ0 μr। हाँ, तो
तो ये फॉर्मूला उठा ले, B इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ म्यू वी कैन टेक म्यू 0 म्यू आर, ऐसे भी लिख सकता है फॉर्मूला। आया ना मजा? ससेप्टिबिलिटी के इंट्रोडक्शन के चक्कर में सब इतना हो गया, ये सारा इंपॉर्टेंट, अच्छा सारे अच्छे अच्छे MCQs भी बन रहे हैं इसमें। तेरा ख़त्म कर दिया टॉपिक दोस्त मैग्नेटाइजेशन का, NCERT टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जितना है बोर्ड में हो गया। अब तुझे एक स्क्रीनशॉट चाहिए ना इसका, दासू पहले तू स्क्रीनशॉट ले ले, चल 1 2 एंड ओके दोस्त। अभी जो अरे इंग्लिश मीडियम है ना, चल ये जो मैग्नेट, अब सुन तेरा स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तेरा टेक्स्ट बुक का काम खत्म हो गया है, तेरा इंटरेस्ट है तो वीडियो पे रुक, मैं थोड़ा बाहर का कुछ समझाऊंगा, 5-7 मिनट और लूँगा। समझाऊंगा मतलब ये जो फॉर्मूला आज पढ़ा ना, उन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्या क्या सम्स MCQs में पूछ सकते हैं, इजी इजी एकदम। तेरा प्रैक्टिस अभी करवा दूंगा ताकि मैं मैग्नेटाइजेशन से रिलैक्स हो जाऊँ, ठीक है? चल देख, पहले तो फॉर्मूले का एक शॉर्ट लिस्ट बना दे वेरी फास्ट। सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला ये आया था कि सोलेनॉइड के अंदर का रिजल्टेंट फील्ड ऐसे होता है, उसका खुद का और वो मटेरियल का। हाँ, फिर इसको पूरा डिटेल जाके अंदर जाके सॉल्व किया, लास्ट में आंसर निकला म्यू 0 H + M, है कि नहीं? ये तो फॉर्मूला है बे, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये रहा, अभी तो यहीं पे गया नहीं है कहीं। हाँ ठीक है, फिर निकला ये कि मैग्नेटाइजेशन और H दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और कांस्टेंट को काई बोलते हैं, ये भी तो निकला। फिर सबसे पहले आया था मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, क्यों भाई? हाँ, और H का निकला था ना, H इज इक्वल टू NI, और भी लास्ट में ये निकला कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 + chi m। तो बस ये दांसू दांसू फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए ना, बहुत हो गया इतना तो आज। अब भी कभी तू होशियार हो जाएगा दोस्त, यस टैलेंटेड बन जाएगा। देख कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन है जो गुजरात स्टेट बोर्ड में 3 बार पूछा गया है, 2013, 15 एंड 16। तू सम का लेवल देखेगा ना, तुझे लगेगा अरे सर मैग्नेटाइजेशन तो ऐसा टॉपिक है जिसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। फॉर्मूले सारे तेरे पास है ना। अब देख क्या पूछा था, इफ रिलेटिव, ये क्वेश्चन है जो स्टेट बोर्ड में आया था, इफ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इज 0.075, कैलकुलेट ससेप्टिबिलिटी। ये क्वेश्चन था, ले ये रहा फॉर्मूला, लगा सिर्फ तो यार ये रिलेटिव इज इक्वल टू 1 + ससेप्टिबिलिटी, ये है 0.075, 1 को इधर डाल दे, ये हो गया काई, तो ये हो जाएगा -0.925 इज द आंसर। बोल, दिल पे हाथ रख के बोल कि सर मजा आया कि नहीं आया। कितना इजी है, कितना इजी पूछते हैं लोग, है कि नहीं इजी? तो फिर चल एक और पूछा गया था सम, याद आ गया, 1 मोर। क्या कि किसी मटेरियल का वॉल्यूम ऐसे है 0.05 मीटर इंटू 0.02 मीटर इंटू 0.01 मीटर, मान ले वॉल्यूम ऐसा है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? क्या क्वेश्चन है ये, सारा पूछा गया कहीं ना कहीं, इसलिए मेरे को याद आ रहा है। ये रहा नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, आ गया आंसर। ले, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोमेंट क्या है 1.2, वॉल्यूम क्या है, ये रहा ना 0.05, 0.02 इंटू 0.01, सॉल्व कर, तेरा आंसर खत्म। और मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या लिखेगा, एम्पियर अपॉन मीटर। हाँ, इसका भी मार्क करता है ना, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आ रहा है ना मजा? चलिए एक और देता हूँ, यहाँ पे दिख रहे, थोड़ा कैमरा घुमाओ अपना, घुमाओ थोड़ा सा, चलो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, रहने दो कैमरा, इधर दिख रहा है ना। चलो एक और, एक ऑब्जेक्ट का ससेप्टिबिलिटी दिया था 499 और बोला था कंप्यूट द रिलेटिव परमिएबिलिटी। अरे यार सिर्फ इसमें 1 ऐड करना है, देख तो हो गया ना, μr इज इक्वल टू 1 + 499, इट मीन्स 500 वॉज द आंसर। पूछा गया है ये भी तो। और वो जो एक बोला था ना तेरे को अभी पढ़ाते हुए कि AIPMT 2016 में ये क्वेश्चन था कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा नेगेटिव काई है, नेगेटिव काई वाला कौन सा है? वो 4 ऑप्शन में ये नाम था, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड नन।
तो हम जानते हैं ससेप्टिबिलिटी किसका नेगेटिव होता है, डाया का। आंसर 4 मार्क्स PMT है कि नहीं, बढ़िया लगा ना। अब एक और छोटी सी चीज़, तुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले ले, सिर्फ इस फॉर्मूले को आगे तक लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। मजा आए ना लेक्चर के एंड में, ये सब यही तो ऐसे ही पढ़ाई होती है भाई। जो थियरी पढ़ लिया ना उसके रिलेटेड सम्स कैसे होते हैं थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस कर लेना होता है। हाँ चल देख, एक और फाइनल चीज़ है अपने लिए, जैसे ये म्यू आर क्या होता है अपना 1 + chi m। ओके, अब इन प्लेस ऑफ म्यू आर वी कैन टेक म्यू अपॉन म्यू 0। ठीक है दोस्त, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लो। ठीक है, अब देख कॉम्पो डिविडेंडो सुना है कभी मैथमेटिक्स में? नहीं सुना तो सुन ले कहीं से। इसके न्यूमरेटर में डिविडेंडो करते हैं, मतलब ऐसे होता है, नीचे वाले को ऊपर ले जाके माइनस कर देना होता है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर में डिविडेंडो कर दिया। हाँ, इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाके माइनस कर देना होता है। तो ये बन गया म्यू माइनस म्यू 0 अपॉन म्यू 0, ये कैंसिल ही हो गया काई। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? सुन, इस म्यू को है ना प्रोपोर्शनल टू द बी, तो बी से रिप्लेस कर सकता है, बी माइनस B0 अपॉन B0 इज इक्वल टू काई। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक नया टर्म बन गया पूरा का पूरा। क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो दिखा रहा है। ये एग्जाम में ये बड़ा क्वेश्चन दिखेगा तेरे को, पूछेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल डाला है तो मैग्नेटिक फील्ड में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो कुछ नहीं है, उसका मतलब है सिर्फ काई, सिर्फ ये ससेप्टिबिलिटी पूछ रहे तेरे से। दिखेगा इतना बड़ा टर्म, अरे बाप रे क्या होता है, तू दुनिया भर के फॉर्मूले लगाएगा, म्यू 0 ni म्यू 0 m + h वो सब लगा के फंस जाएगा। सीधा उसका मतलब होता है काई। देख ये प्रूव करना चाहता हूँ मैं, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एनी मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ससेप्टिबिलिटी ओनली। सीधा आंसर। तो दोस्त चल, अच्छा लगा ना वीडियो? तो अब तू स्क्रीनशॉट चाहिए ना, रुक पहले कमेंट लिख, अपने दोस्तों को भी शेयर कर, सब्सक्राइब कर और लिख के सर मजा आ गया, नहीं आया तो मत लिख, डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन। ओके चल दोस्त बाय, स्क्रीनशॉट ले ले।